अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है? बहार शरीयत किताब से हदीस मुबारका और उस सिलसिले में मसाइल समाअत फरमाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत वो बगैर मर्ज अफ्तार किया तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी कज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं हो सकती। तो जब रोज़ा ना रखने में ये सख्त वईद है तो रख कर तोड़ देना उससे सख्त तर है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में माज़अल्लाह कोई रोज़ा तोड़ देता है और फिर बाद में चाहे रखे तो उसे वो फजीलत हासिल नहीं होगी जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखने की फजीलत है। और रोज़ा रखकर तोड़ देना ये तो सख्त तर गुनाह है, इसका अज़ाब भी है। एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आपने एक कौम को देखा कि उन लोगों को उल्टा लटकाया गया था और उनकी बाँछें चीरी जा रही थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो कहा गया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर देते थे। यानी वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार करने का ये अज़ाब। तो बताओ मुसलमानों, जो जानबूझकर रोज़ा तोड़ देते हैं उस पर उसके लिए कितनी सख्त वईद होगी। और जो लोग रोज़ा ही नहीं रखते उनके लिए कितना दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह वल हफीज़। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। अब मसाइल समाअत फरमाएं। खाने पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ेदार होना याद हो। खाने या पीने से या जिमा करने से रोज़ा टूट जाएगा। जब उसको याद है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर भूल से खाया पिया या जिमा किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हुक्का, सिगार, सिगरेट पीने से रोज़ा जाता रहता है, अगरचे अपने ख्याल में हलक में धुआं ना पहुंचाता हो। यानी सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा, हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं सिगरेट इस तरह से पीता हूँ कि हलक में धुआं नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचाऊंगा, रोक लूंगा, तो इसका ये ख्याल भी मतलब अगर वो सोचेगा तो उस सूरत में भी मतलब रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा। पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। पान या तंबाकू, गुटखा ये सब खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, अगरचे उसकी पीक थूक दी जाए, उसके बारीक अज्जा जरूर हलक में पहुंचते हैं। यानी हुक्का पीने, सिगरेट पीने, पान, तंबाकू, गुटखा खाने से रोज़ा टूट जाता है। शक्कर वगैरह ऐसी चीज जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक के साथ निकल गया तो रोज़ा जाता रहा। यानी मुंह में शक्कर रखी, शक्कर नमी से गल जाती है, मुंह में घुल गई, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो रोज़ा जाता रहा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा गया या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, या दांतों से खून निकलकर हलक के नीचे उतरा और थूक और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। और अगर कम था और मजा भी महसूस ना हुआ तो नहीं। यानी दांत के दरमियान चने बराबर कोई चीज फंस गई, उसको उसने निकाल करके जबान से या उंगली से थूक के साथ निकल गया, अगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहेगा, और मजा महसूस ना हुआ तो नहीं। रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा,
अगरचे सोते में ऐसा हुआ हो तो उसकी रोजे की कज़ा वाजिब है। यानी रोजे में दांत उखड़वाया, दांत निकलवाया और खून निकलकर हलक के नीचे उतर गया, तब उस सूरत में रोजे की कज़ा रखना पड़ेगी। वो रोजा फिर से रखना उस पर वाजिब है। हुक्का लिया, हुक्ना लिया या नतनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोजा जाता रहा, और पानी कान में चला गया या डाला तो नहीं। यानी नाक के जरिए कोई दवा डाली, ड्रॉप डाला या हुक्ना लिया, मुंह में दवा डाली या कान में तेल डाला, तो इन तमाम सूरतों में रोजा टूट जाएगा। अगर कान में पानी चला गया या पानी डाल दिया तो इस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। कान में तेल डालने से रोजा टूट जाएगा, पानी अगर चला जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। कुल्ली कर रहा था, बिला कसद पानी हलक के नीचे से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया, दिमाग को चढ़ गया तो रोजा जाता रहा। मगर जबकि रोजा होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगरचे कसदन हो। यानी कुल्ली कर रहे थे वजू में कि पानी हलक के नीचे उतर गया, और अगर उस वक्त रोजेदार होना याद है तो रोजा टूट जाएगा। अगर भूले हुए हैं कि रोजा है कि नहीं है, याद नहीं है, ऐसी सूरत में हुआ तो रोजा नहीं टूटेगा। यानी नाक में पानी चढ़ाते वक्त अगर क्या नाम है दिमाग तक पानी पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर रुककर एक मसला बता दूं, जैसे गुस्ल में कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये फर्ज है। पूरे बदन पर पानी बहाना ये भी फर्ज है। गुस्ल में 3 फराइज है। तो रोजे की हालत में कुल्ली करना, जब गुस्ल फर्ज हो तो बहुत एहतियात से करें। नाक में पानी चढ़ाएं, नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना चाहिए, तो वो भी बहुत एहतियात से करें कि अगर ऊपर तक जाएगा तो पानी ये रोजा टूट जाएगा। इसके लिए बेहतर ये है कि सुबह सादिक से पहले ही अगर गुस्ल फर्ज हो तो पहले पाकी हासिल कर लें, नहा लें। अगर वक्त नहीं है, कम वक्त है, तो कम से कम कुल्ली कर लें, गरारा कर लें, नाक में पानी चढ़ा दें कि ये 2 फर्ज तो अच्छे से अदा हो जाए। यानी गरारा आप रोजे की हालत में नहीं कर सकते, गरारा करना रोजे की हालत में मना है। तो कुल्ली कर लें, गरारा कर लें, नाक में पानी चढ़ा लें, पहली कर लें। तो बहरहाल वजू में कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है, लिहाजा उसमें इतना मुबालगा नहीं करना चाहिए कि पानी हलक तक पहुंच जाए। नाक में पानी चढ़ाते वक्त एहतियात करें कि नाक में पानी इतना ना चढ़े कि दिमाग तक चढ़े, वरना रोजा टूट जाएगा। यूं ही किसी ने रोजेदार की तरफ कोई चीज फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोजा जाता रहा। किसी ने रोजेदार की तरफ कुछ मुंह की तरफ फेंका खाने वाली चीज और वो हलक में से चली गई तो उसका रोजा टूट जाएगा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला हुआ था, पानी का कतरा या हलक में जा रहा, रोजा जाता रहा। सो रहा था, सोने में पानी पी लिया या मुंह खुला था, पानी गिर गया, मुंह में चला गया, पानी का कतरा चला गया, ऐसी तमाम सूरतों में रोजा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निकल गया तो रोजा जाता रहा। यानी थूकने के बाद हाथ में थूक लेकर के फिर उसके बाद वापस उसको निकल गया तो रोजा टूट गया। किसी दूसरे का थूक निकल गया तो रोजा टूट जाएगा। और अगर अपने ही मुंह में अपना थूक है तो वो अगर निकल जाता है तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। यानी मुंह के अंदर गई थूक अगर निकल जाता है तो रोजा नहीं टूटेगा। थूक अगर बाहर निकाले और फिर उसके बाद उसको निकल ले तब ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। लेकिन बार बार थूक निकलना, इससे भी एहतियात करना चाहिए। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निकल गया तो रोजा जाता रहा।
धागा मुंह में रखे, जिसकी वजह से रंगीन धागा था, थूक भी रंगीन हो गया, और फिर वो थूक निकल गया तो फिर रोजा टूट जाएगा। डोरा बटा उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा सहबारा यूं ही किया, रोजा ना जाएगा। यानी धागा जो है उसको तर करने के लिए मुंह पर से गुजारा। कुछ लोगों का काम होता है सुई में धागा डालना या पुरोना उसको मुंह में तर करके धागे को मुंह से या जबान से तर कर रहे हैं, जबान से गुजार रहे हैं, मुंह से गुजार रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यूं ही अगर गुजार रहे हैं तो रोजा नहीं जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रही और थूक निकल गया तो रोजा जाता रहा। यानी धागे से कोई रतूबत निकल कर मुंह में रह गई और थूक निकल जाएगा तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर कतरा 2 कतरा है तो रोजा न गया, और ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोजा जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। रोने के दरमियान या दुखती आंख से आंसू आंख से निकला, मुंह में चला गया, उसको निगल गया, अगर आंसू के कतरे कम हैं, कतरा 2 कतरा है तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो आंसू ज्यादा थे कि उसकी नमकीनी मुंह में महसूस हुई, हलक में महसूस हुई तो रोजा टूट जाएगा। पसीने का भी यही हुक्म है कि पसीना चेहरे से बह रहा था, मुंह में चला गया, अगर कतरा 2 कतरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना ज्यादा है कि उसकी नमकीनी महसूस हुई मुंह में, हलक में, तो रोजा टूट जाएगा। औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशिरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोजा जाता रहा। यानी औरत को किस करने या छूने से या मुबाशिरत करने से या गले लगाया और मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा टूट जाएगा। और औरत ने मर्द को छुआ, मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा ना गया। औरत ने मर्द को छुआ, मर्द को अगर इंजाल हो जाता है तो रोजा नहीं टूटता है। बस सूरत ये है कि मर्द ना छुए, औरत अगर छुएगी और मर्द को इंजाल हुआ तो रोजा न गया। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना दबीज है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फासिद ना हुआ, अगरचे इंजाल हो गया। यानी बीवी को या औरत को छुआ और कपड़ा इतना मोटा था, दबीज था कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती, और इस सूरत में इंजाल हो गया तो फासिद गर्मी महसूस नहीं होती तो रोजा फासिद नहीं होगा, अगरचे इंजाल होने के बाद भी। कसदन मुबरक़े की और रोजेदार होना याद है तो मुतलकन रोजा जाता रहा, और उससे कम की तो नहीं। यानी कसदन मुबरक़े की और रोजेदार होना याद है तो मुतलकन रोजा जाता रहा, उससे कम की तो नहीं। यानी जानबूझकर कोई उल्टी करे, जानबूझकर, और रोजेदार होना याद भी है और मुंह पर कहे तो रोजा टूट जाएगा। अगर उससे कम है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वैसी नॉर्मल उल्टी हो जाती है, बीमारी की हालत में तबीयत खराब है, उल्टी हो गई, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद उसको वापस लौटा दी, यानी उल्टी हलक से निकलकर मुंह में आई, फिर उसके बाद वापस उसको हलक में अंदर ले लिया, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। अगर उल्टी हुई तो पूरी की पूरी उसने बाहर कर दी, अंदर नहीं लौटाई, पूरी बाहर हो गई, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।